आज के दिन प्रभुपाद का अमेरिका में आगमन हुआ। तो वो घटना आज के दिन की हम सुनेंगे। प्रभुपाद अमेरिका में गए। तो ये सोचने की बात है कि जो व्यक्ति जीवन भर भारत से बाहर ना गया हो और 70 वर्ष की अवस्था में जाए, अकेला जाए। आप सोचिए, 70 वर्ष की अवस्था में कोई व्यक्ति भारत से अकेला जाए और वहाँ अमेरिका में कोई संपर्क नहीं, अमेरिका में कोई संपर्क नहीं है, कैसे जाएगा, कैसे वहाँ रहेगा? कितना अनिश्चित, कितनी कठिनाई, और पैसा भी नहीं। 42 रुपये थे प्रभुपाद के पास, केवल 40 रुपये हैं। 40 रुपये थे, 40 रुपये लेके कोई जाए अमेरिका? कितना, मतलब एक प्रकार से संकट है, कितना बड़ा संकट। और एक वैष्णव जो कि मांसाहार नहीं, नशा नहीं, ये सब मांसाहार नशा कुछ नहीं, उसका जीवन एकदम सरल और बिल्कुल पवित्र जीवन, तो वहाँ पर कहाँ खाएगा, क्या खाएगा? अमेरिका जैसा जो स्थान है इतना अपवित्र है, वहाँ मांस, शराब के अलावा कुछ मिलते ही नहीं। शराब और मांस, कैसे कोई व्यक्ति जाए अमेरिका? तो ये आज की घटना है। ये आज एक ऐसी घटना हुई कि एक व्यक्ति जो है अमेरिका में गया, और अमेरिका में वो बिल्कुल अज्ञात है, कोई नहीं जानता है कि कौन अमेरिका में आया। अमेरिका के जो निवासी हैं वो अपनी चाल में चल रहे हैं, सब अपनी चाल में चल रहे हैं। कोई नहीं जानता है कि अमेरिका में आज के दिन कौन व्यक्ति आया है, कैसा, वो कैसा है, वो क्या करेगा, है ना? केवल कृष्ण जानते हैं, केवल कृष्ण जानते हैं कि कौन व्यक्ति अमेरिका में आया है, और कृष्ण ही जानते हैं कि वो व्यक्ति क्या करेगा। और कृष्ण ही कराने वाले हैं, कृष्ण ही उसके द्वारा इतना बड़ा चमत्कार कराने वाले हैं, है ना? तो प्रभुपाद लीलामृत में जो लिखा है उसको हम सुनेंगे। कलकत्ता से 35 दिन की यात्रा हुई है अमेरिका। कलकत्ता से, यानी भारत से 35 दिन की यात्रा है अमेरिका जाने में, है? जबकि प्लेन से कितने घंटे लगते हैं? 15 घंटे 15 घंटे, या हो सकता है और कम हो सकता है 6-7 घंटे लगे। प्लेन से 6-7 घंटे की यात्रा है, लेकिन समुद्र से जब गए प्रभुपाद तो 35 दिन लगे अमेरिका पहुंचने में। 35 दिन की यात्रा के बाद आज जलदूत पहुंचा है। आज जलदूत, वो जो पानी का जहाज़ है उसका नाम है जलदूत। आज जलदूत पहुंचा है 17 सितंबर 1965 को, 17 सितंबर। तो तिथि के अनुसार आज वो दिन है। आज तो 1 अक्टूबर है, लेकिन तिथि के अनुसार वो आज का दिन है, कि एक ऐसा व्यक्ति अमेरिका पहुंचा है जिसे अमेरिका में कोई नहीं जानता है ना? 1965 17 सितंबर को जलदूत पहुंचा है। 5:30 बजे प्रातः पहुंचे। आज के दिन कितने बजे? 5:30 बजे सवेरे प्रभुपाद पहुंचे हैं। बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचे। वो घाट है, कॉमनवेल्थ घाट है, क्योंकि जो पानी के जहाज़ हैं वो समुद्र के किनारे
ऐसे कहीं नहीं जा सकते हैं। एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर वो पानी का जहाज जो है जाएगा और जहाँ से उतरने की सुविधा होती है। तो वो कॉमनवेल्थ घाट है जहाँ पर जलदूत पहुँचा। जहाज को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर रुकना था। तो जहाज का जो अंतिम जो पड़ाव है वो न्यूयॉर्क है, लेकिन बोस्टन में कुछ समय के लिए ठहरेगा। तो अमेरिका की तो भूमि बोस्टन भी है, बोस्टन भी अमेरिका ही है। तो प्रभुपाद आज के दिन जो है अमेरिका पहुँचे सवेरे 5:30 बजे। अमेरिका में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सर्वप्रथम देखी उनमें बंदरगाह के एक माल गोदाम के अग्रभाग पर अंकित A&P अक्षर थे। सबसे पहले जो देखा प्रभुपाद ने सबसे पहले क्या देखा अमेरिका में जा कर के, जो माल गोदाम के आगे 2 अक्षर थे A&P। क्या ये क्या है? प्रभुपाद ने जब अपनी दृष्टि डाली अमेरिका के ऊपर तो 2 अक्षर दिखाई थी A&P। अब इनका क्या अर्थ है हम तो नहीं जानते, लेकिन इसका एक अर्थ और भी निकल रहा है। क्या? A का मतलब AC भक्ति वेदांत स्वामी और P का मतलब प्रभुपाद, A&P हैं, हरि बोल। तो ये व्याख्या जो है A&P हैं, कोई नहीं जानता। इसका अर्थ ये है A&P। ये 2 अक्षर देखे सागर तल पर फैले प्रातःकाल के धुंधले प्रकाश में। 5:30 बजे सवेरे अमेरिका में 5:30 बजे सवेरे प्रातःकाल का धुंधला प्रकाश है। आजकल यहाँ तो 5:30 बजे मतलब खूब प्रकाश हो जाता है, लेकिन अमेरिका में जो है ठंड होती है और ठंड के दिनों में 5:30 बजे क्या होता है? अंधेरा ही रहता है ना। बहुत धुंधला प्रकाश है। 5:30 बजे का जो प्रकाश है वो बहुत धुंधला है और झींगा मछलियों के रैक हैं। रैक जहाँ झींगा मछलियाँ रखी जाएं। अमेरिका की यही सभ्यता है। वो लोग मछली खाते हैं। उनका जो है विशेष जो स्वादिष्ट भोजन है वो मछली है। प्रभुपाद गए और प्रभुपाद ने ही अमेरिका में अनेक प्रकार के व्यंजनों का स्वाद उनको दिया। अमेरिका के लोगों के पास उनको जो है स्वाद ही नहीं था। उनको कुछ पता ही नहीं था कि दूध के कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। या तो दूध पिएंगे और नहीं तो जो है मांस मछली यही सब। दूध से कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं और अन्न से कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं वो नहीं जानते। अन्न से क्या बनाते हैं? वो तो ब्रेड बनती है और जो है यही सब दूध है, ब्रेड है और ब्रेड में भी अंडा डालते हैं। तो वही भोजन है उनका। वो कुछ नहीं जानते हैं बनाना। कितने प्रकार के, हजारों प्रकार के व्यंजन है ना बनते हैं। तो झींगा मछलियों के रैक रखे हैं। समुद्र से जो मछलियाँ पकड़ेंगे उस रैक में डालेंगे, मछलियाँ उसमें निकल नहीं सकती हैं, है ना, उन्हीं को खाएंगे। तो वो मछलियों के रैक देखे। सलेटी रंग की बड़ी इमारतें देखी और दूरी पर ऊपर उठती बोस्टन की क्षितिज रेखा दिखाई देने लगी। क्षितिज रेखा का मतलब वो रेखा जहाँ जमीन और आकाश मिलते हैं, क्षितिज रेखा दिखाई देंगे। प्रभुपाद को बोस्टन में संयुक्त राज्य के अप्रवासी और सीमा शुल्क की औपचारिकता से गुजरना पड़ा। ये सब गुजरना पड़ा प्रभुपाद को। ये बड़े अन्याय की बात है। एक प्रकार से अपमान है। एक व्यक्ति जो है जो भगवान का संदेश लेकर के आया है, अमेरिका में भगवान का संदेश लेकर के आया है, उसको भी जो है कितनी प्रकार की औपचारिकताओं से गुजरना पड़ रहा है।
कि आप कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं, कितने दिन तक ठहरेंगे, कब वापस जाएंगे, ये सब लिखा पढ़ी की जा रही है। तलाशी ली जा रही है, आपके पास क्या क्या सामान है सब तलाशी दो, है ना। एक व्यक्ति जो कि भगवान का संदेश लेकर के आया है, कोई नहीं जानता है, ना वो लोग भगवान को जानते हैं। अमेरिका की जो सरकार है तो उस सिक्कों में छापते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, कि भगवान में हम विश्वास करते हैं। लेकिन भगवान कौन है वो जानते नहीं, भगवान कौन है, तो विश्वास क्या करेंगे हैं। उनके जो है डॉलर में लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, हम भगवान में विश्वास करते हैं। लेकिन भगवान को जब जानते नहीं तो फिर क्या विश्वास करोगे। तो भगवान को बताने के लिए तो प्रभुपाद आए हैं और उनकी तलाशी ली जा रही है। ये सामान क्या, ये सामान क्या, इधर क्या, इधर क्या, कब वापस जाओगे, ये तरीका है। एक व्यक्ति भगवान का संदेश देने के लिए आया तो उसका कितना स्वागत होना चाहिए है। और यहाँ पर जो है सब तलाशी ली जा रही है, क्यों आए हैं, कब वापस जाओगे, किस तारीख को वापस जाओगे, कब निकलना है। कोई व्यक्ति अतिथि आए आपके घर में और आप कहें आप कब वापस जाएंगे, ये तरीका है। तो ये सब जो है औपचारिकताओं से गुजरना पड़ा। उनकी अनुमति पत्र के अनुसार वे 3 महीने तक रुक सकते थे, उसको वीसा बोलते हैं ना। तो 3 महीने तक रुक सकते थे और एक अधिकारी ने उस पर उनके संभावित प्रस्थान की तिथि की मोहर लगा दी। अब 3 महीने तक रुक सकते हो, तो 3 महीने के बाद एक तारीख निश्चित कर दी कि जाना ही है आप, 3 महीने के बाद आपको जाना है। एक भगवान का संदेश जो व्यक्ति देने आया है उसके लिए भी जो है जाने निश्चित कर दिए, जाना है आपको, इस तारीख को आपको जाना है, जाओ, हाँ है ना। ये है, कोई नहीं जानता है कि भगवान का क्या महत्व है, भगवान के संदेश का क्या महत्व है, मनुष्य का जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। ये तुम लोगों का जीवन तो पशुओं का है, ये तो तुमको मनुष्य बनाने आए हैं, भगवान का संदेश देने आए हैं। उन्हीं को निकालने के लिए तारीख निश्चित कर दी कि इस तारीख को निकल जाओ, आप चले जाओ, वापस जाओ यहाँ से, हैं। तिथि की मोहर लगा दी, स्टैम्प लगा दिया, इस तारीख को आपको निकलना है, जाना है। कप्तान पंड्या ने प्रभुपाद को बोस्टन में जहाँ वे कुछ खरीदारी करना चाहते थे परिभ्रमण के लिए आमंत्रित किया। तो कप्तान जो जहाज के थे पंड्या, उनको कुछ खरीदारी करनी थी, तो आमंत्रित किया कि आप देखना, आप आ जाओ हमारे साथ। तो प्रभुपाद को कुछ नहीं करना है, तो हमारे साथ में चलोगे तो आप जो है कुछ अच्छा लगेगा आपको, देखोगे, थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। 35 दिनों से आप घूमे फिरे नहीं हैं, जहाज़ में हैं, यात्रा करते रहे हैं, पानी ही पानी आपने देखा है, पानी के अलावा कुछ देखा नहीं 35 दिनों से। तो अब देखोगे अमेरिका में जो है कैसे स्त्री हैं, कैसे पुरुष हैं, कैसी दुकानें हैं, कैसे मकान हैं, सब देखो। तो आमंत्रित किया। आमंत्रित का मतलब ये है कि आपकी जो है अगर आपकी खुशी हो तो आइए हमारे साथ में, है। तो प्रभुपाद का कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे कुछ खरीदारी करनी तो आप मेरे साथ में आ जाइए। आमंत्रित किया तो वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में गए, जो प्राचीन गिरजाघर, जहाँ पर प्राचीन गिरजाघर हैं, गिरजाघर बहुत प्राचीन है। तो प्राचीन काल में गिरजाघर जो बने हुए थे, तो उस समय लोग कुछ भगवान को मानते थे और गिरजाघरों में जाके प्रार्थनाएं करते थे। तो प्राचीन गिरजाघर। और अभी आजकल क्या है, कोई गिरजाघरों में नहीं जाता है, क्योंकि केवल प्रार्थना करना, लेकिन कुछ प्रार्थना का उत्तर मिलना नहीं, तो वो बंद कर दिया प्रार्थना करना, गिरजाघर जाना बंद कर दिया। तो प्राचीन काल के गिरजाघर बने, अभी कोई गिरजाघर नहीं बनते वहाँ, यानी चर्च। अमेरिका में अब कोई नई चर्च बनते ही नहीं है, पहले के जो चर्च बने हैं वो भी खाली पड़े रहते हैं। क्योंकि भगवान के बारे में सही सूचना, निश्चित सूचना कोई देने वाला है नहीं।
तो पहले के बने गिरजाघर हैं, वहाँ भगवान का ना कोई संदेश मिलता है, ना कोई भगवान की बारे में जानकारी मिलती है, तो सब खाली पड़े। तो गिरजाघर, प्राचीन काल के गिरजाघर प्रभुपाद ने देखे, गोदाम देखे, कार्यालय देखे, इनमें जो है सब भरे हैं लोग। गिरजाघर में कोई नहीं है, सब खाली हैं, लेकिन गोदाम में जो है लोग भरे हैं, कार्यालयों में खूब भीड़ है, शराब घरों में खूब भीड़ है, शराब पीने वालों की खूब भीड़ है। शराब घरों में भड़कीली किताबों की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें भड़कीली। भड़कीली का मतलब है स्त्री पुरुष के संबंध से, जो स्त्री पुरुष से संबंधित जो किताबें हैं, उन वो दुकानें हैं, लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। किसी को ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई किताब नहीं है ईश्वर के विषय में। ईश्वर कौन है, ना अपने को जानते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। हाँ, इस शरीर के छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलता है, कोई जानकारी नहीं है। ना पिछला जन्म जानते हैं कि पिछले जन्म था। हाँ, बस एक ही बार जन्म मिलता है और इस शरीर के साथ सब समाप्त हो जाता है, बस इतना ही ज्ञान है, पशुओं का ज्ञान है ना। तो वो किताबें हैं, भड़कीली किताबों की दुकानें हैं, रात्रि के क्लब हैं। हाँ, वहाँ जो है खूब भीड़ है, नाइट क्लब है ना। तो नाइट क्लब में जाएंगे, स्त्री पुरुष के संबंध करते हैं, रात्रि के क्लब हैं। और खान पान होटलों से भरा है, खाना पीना है ना, इनसे भरा है। प्रभुपाद ने सरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया, सरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया। सरसरी निगाह है, जो देखने लायक तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसलिए सरसरी निगाह है। उसको कभी विहंगावलोकन कहा जाता है। विहंग का मतलब पक्षी, तो पक्षी जब उड़ता है तो जैसे देखता है तो जल्दी जल्दी देख करके और आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने सरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया। किंतु बोस्टन में उनके अल्पकालिक निवास की सबसे महत्वपूर्ण घटना इस तथ्य के अतिरिक्त कि अब उनका पदार्पण अमेरिका में हो गया था, ये थी कि उन्होंने कॉमनवेल्थ घाट पर मार्किणे भागवत धर्म शीर्षक एक दूसरी बंगाली कविता लिखी। ये बहुत बड़ी घटना है कि आज के दिन प्रभुपाद ने एक बंगाली कविता लिखी है। वो कविता प्रभुपाद ने जो लिखी है वो कृष्ण के लिए लिखी है। उसे कृष्ण ही पढ़ेंगे और कृष्ण ही उसका उत्तर देंगे। वो एक प्रकार का पत्राचार है। प्रभुपाद ने मेरी डायरी में लिखी है, लेकिन वो कृष्ण को पत्र हो गया। उनकी डायरी से कृष्ण पढ़ लेंगे। यहाँ कोई डाक विभाग नहीं है कि कृष्ण के लिए जो है कृष्ण का पता लिख करके डाक विभाग में डालें, तो कोई डाक विभाग नहीं है। लेकिन कृष्ण का डाक विभाग बड़ा उन्नत है, एडवांस्ड है ना। तो कृष्ण जो है उनकी डायरी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो कृष्ण के लिए उन्होंने एक कविता लिखी है। तो ये बहुत बड़ी घटना है जिसे हम आज सुनेंगे। वो कविता, ये दूसरी बंगाली कविता है। पहली बंगाली कविता लिखी थी 13 सितंबर को और आज 17 सितंबर है ना। तो 4 दिन पहले जो बंगाली कविता लिखी थी वो प्रभुपाद ने जहाज में लिखी थी। और ये बंगाली कविता जो लिखी प्रभुपाद ने, तो वो जो है जहाज में बैठे हुए हैं, जहाज रुका हुआ है, कॉमनवेल्थ घाट पर जहाज रुका हुआ है। उस दिन जहाज पर उन्होंने जो पद लिखे उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो ये जो है बंगाली कविता अब मैं पढ़ूंगा और आप लोग इसका अर्थ भी हम लोग विचार करेंगे। बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेरे प्रति की लागिया नीले हेठा कोरो एबे गति। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेरे प्रति। सबसे पहली उन्होंने कृष्ण की कृपा मानी कि कृष्ण ने इस अधम के ऊपर बहुत कृपा की।
सबसे पहले हमें कृष्ण की कृपा देखना चाहिए कि हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा है। हर व्यक्ति के ऊपर कृष्ण कृपा कर रहे हैं, तो कृपा देखना है। तो सबसे पहले प्रभुपाद ने लिखा कि बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधम मेरे प्रति। मैं अधम हूँ, मैं कृपा के योग्य नहीं हूँ, और कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। कृष्ण को प्रसन्न करने का ये तरीका है। लेकिन हर व्यक्ति क्या सोचता है कि कृष्ण ने क्या कृपा की है, मेरा गुण है, जो कुछ होता है मेरे गुण से होता है, मेरी योग्यता से होता है, मैं अपनी योग्यता से काम करता हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मैं सोचने वाला हूँ, मैं समझने वाला हूँ, तब तो कोई काम होता है। सफलता तो तभी मिलती है जब मेरी योग्यता है, तब सफलता मिलती है। कृष्ण की क्या कृपा है ना। और अपने को अधम नहीं मानते हैं, अपने को क्या मानते, उत्तम मानते हैं कि मैं उत्तम हूँ। लेकिन कृष्ण अपने को अधम मानते हैं, और जो कुछ भी कृष्ण की कृपा हुई, कृष्ण की कृपा से ही कार्य हुआ है। तो ये कृष्ण चेतना है। प्रभुपाद ने जो है कृष्ण चेतना का सबसे पहला जो बिंदु है वो बतलाया कि कृष्ण चेतना का सबसे पहला बिंदु ये है कि आप समझिए कि जो कुछ भी कार्य होता है वो कृष्ण की कृपा से होता है, जो कुछ भी अच्छा होता है वो कृष्ण की कृपा से होता है। हाँ, और जो कुछ गलतियाँ होती हैं वो मेरे से होती हैं। क्यों? मैं अधम हूँ, तो मैं अधम हूँ, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधम मेरे प्रति की लागी या नीले हेठा कोरो एबे गति। तो प्रभुपाद कहते हैं कि की लागी या नीले हेठा कोरो एबे गति, कि मैं नहीं जानता कि आप यहाँ मुझे क्यों लाए हैं, अब आप मेरी जो गति चाहें वो करो, मुझे कुछ पता नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। सोचिए, है जैसे कि यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और पहले से निश्चित है कि मुझे प्रवचन देना है, यहाँ माइक है, सब कुछ है, तो मैं आ गया हूँ। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जब आए हैं तो कौन तैयार है प्रभुपाद से मिलने के लिए, प्रभुपाद की बात सुनने के लिए कौन तैयार है? यहाँ कृष्ण के अलावा प्रभुपाद को कोई नहीं जानता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि अब प्रभुपाद अगर बात कर सकते हैं तो केवल कृष्ण से ही बात कर सकते हैं। और कृष्ण से क्या कहते हैं कि अब आप मेरी जो चाहें वैसी गति करें। मैं किससे बात करूं? यहाँ कौन है प्रभुपाद की जो वैष्णव वेशभूषा देख करके पहचाने के साधु हैं, इनके पास भगवान का संदेश है। अमेरिका में ऐसा कोई समझने वाला नहीं है कि साधु की वेशभूषा है। इनका संग करें, इनसे कुछ पूछें और ज्ञान प्राप्त करें, कोई नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अब मेरी जैसी गति आप चाहें वैसी गति अब आप करें, मेरी कोई गति नहीं है। गति का मतलब चलना। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? फिर प्रभुपाद लिखते हैं आचे किछु कार्य तब यही अनुमाने नए के नो आनी बेन ए उग्र स्थाने। ये अनुमाने, मेरा अनुमान है, मुझे कुछ अनुमान ऐसा हो रहा है, निश्चित रूप से मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ अनुमान ऐसा हो रहा है। आचे किछु कार्य तब, आपका कुछ काम है यहाँ, मेरा अनुमान, मुझे अनुमान ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आपका कुछ काम है, ये अनुमान है। नहीं केनो आनी बेन ये उग्र स्थान में, अन्यथा आप मुझे इस उग्र स्थान में क्यों लाते? आप ही लाए मुझे उग्र स्थान में, क्यों? क्योंकि उनको दिल के 2 दौरे पड़ चुके हैं और किसी को प्रभुपाद ने बताया भी नहीं। जहाज के कप्तान और जितने कर्मचारी हैं किसी को नहीं बताया, क्योंकि जहाज की मालकिन जो श्रीमती मोरारजी थी तो वो प्रभुपाद को अमेरिका नहीं भेज रही थी। वो कह रही थी आप अकेले जाएंगे और वहाँ तो शरीर छूट जाएगा आपका।
वहाँ पता भी नहीं चलेगा, आपका शरीर भी छूट जाएगा तो कौन आपको वापस लाएगा, आपका शरीर भी, आपके शरीर का भी पता नहीं चलेगा। और प्रभुपाद ने अपने बल से उनको आश्वासन दिया था कि मैं वापस सुरक्षित वापस आऊँगा। अब जहाज़ में उनको जीवन का संकट आया तो किसको बताएं कि मुझे जीवन का संकट आया, तो पहले से मना किया था कि आप मत जाएं, तो किसको बताएं। और कृष्ण ने रक्षा की उनकी, तब वो आ पाए। प्रशांत महासागर की लहरें शांत कर दी कृष्ण ने कि प्रभुपाद की तबीयत सुरक्षित हो जाए। प्रभुपाद के जीवन की रक्षा के लिए प्रभुपाद कृष्ण ने प्रशांत महासागर को भी प्रशांत बना दिया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप मुझे लाए हैं, नहीं तो आप क्यों लाते मुझे, मैं तो जहाज में ही शरीर छोड़ चुका होता, उस जहाज में ही शरीर छोड़ चुका होता। और फिर जो जहाज के लोग हैं वो क्या करते, वापस प्रभुपाद की जो मतलब मृत शरीर को लेकर के आते वापस, या अमेरिका में ही दाह कर्म कर देते, क्या करते, 35 दिनों की यात्रा क्या करते है ना। तो प्रभुपाद कहते कि आप मुझे लेके आए, नहीं तो मैं नहीं आ सकता था। वहाँ किसी से, प्रभुपाद ने कहा, नहीं किसी को पता नहीं चला कि इनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया। और प्रभुपाद स्वस्थ हो गए और जो मिस्टर पंड्या थे कप्तान, तो उन्होंने देखा कि जहाज़ की यात्रा बड़ी सुखद है, लहरें बिल्कुल शांत हैं। तो वो कहते हैं प्रभुपाद से कि आप हमारे साथ हमेशा रहो तो समुद्री यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। उन्हें कुछ पता नहीं है कि प्रभुपाद के ऊपर कितना संकट आया था और कृष्ण ने समुद्र को शांत किया है, तो कुछ उन्हें संकट पता नहीं चला। वो कहते हैं कि आप स्वामी जी आप हमारे साथ हमेशा रहो तो हमेशा हमारे जहाज़ की यात्रा सुखद रहेगी। और प्रभुपाद ने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ था, है ना। अब प्रभुपाद कृष्ण से कह रहे हैं कि आप अगर मुझे नहीं लाए होते तो मैं यहाँ कैसे आता। इसका मतलब है आप कुछ कार्य कराना चाहते हैं, आपका कुछ कार्य है ना। अब फिर प्रभुपाद कहते हैं रजस्तमो गुणे एरा सबाई आछन वासुदेव कथा रुचि नए से प्रसन्न। रजस्तमो गुणे एरा सबाई आछन, यहाँ सब लोग मतलब एक से लेकर के जेड तक, ए से लेकर जेड तक सब के सब रजोगुण तमोगुण में ढके हैं। अब वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न, वासुदेव में कथा उनकी रुचि कहाँ से होगी। सतोगुण है ही नहीं किसी के अंदर, रजोगुण तमोगुण में है, अब वासुदेव कथा कैसे सुनेंगे। मैं किसको सुनाऊं वासुदेव कथा, और यहाँ कौन सुनने वाला है वासुदेव कथा को है? वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न, तबे यदि तब कृपा होय अहे तो की सकले संभव होय तुम से कौतुकी। लेकिन अगर तुम्हारी अहेतु की कृपा हो जाए तो कृष्ण की कृपा जो होती है वो ऐसी होती है जैसा कभी नहीं हुआ वैसा काम होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर तुम अहेतु की कृपा करो, प्रभुपाद के पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जितने शिष्य भेजे सब वापस आ गए और कहा कि वहाँ असंभव है, वहाँ प्रचार नहीं हो सकता। लेकिन प्रभुपाद जैसी प्रार्थना कर रहे हैं वैसी प्रार्थना किसने की, और कृष्ण प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, तबे यदि तब कृपा हो अहेतु की, यदि आपके अहेतु की कृपा हो जाए। अहेतु की का मतलब है कि बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आप कृपा करते हैं। तो भगवान जब कृपा करते हैं आपके ऊपर, मेरे ऊपर, तो क्या उनको कुछ बदले में चाहिए क्या? वो क्या सोचते हैं कि बदले में कुछ मिलेगा उनको? उन्हें क्या आवश्यकता है कुछ पाने की, या उनके अंदर कोई कमी है कि वो कृपा करेंगे आपके ऊपर तो आप उनके ऊपर कृपा करेंगे? यहाँ तो एक दूसरे पर हम कृपा करते हैं, भाई आपके ऊपर हम कृपा करें तो आप भी हमारे ऊपर कुछ कृपा करो। तो कृष्ण जब कृपा करते हैं तो अहेतु की कृपा ही तो होती है, कोई हेतु थोड़ी होता है कि उनको कृपा चाहिए आपसे कुछ
उनको कुछ कमी हो तो आप उनकी कमी पूरी करेंगे। कृष्ण क्या ऐसा सोचते हैं? तो आप यदि ऐसी अहेतु की कृपा हो जाए तो क्या होगा? सकल ही संभव होए तुम इससे कहोगे, तो सब कुछ संभव हो सकता है। क्या ये लोग सुनेंगे? ये लोग सुन सकेंगे? वासुदेव कथा सुनने के लिए ये लोग बैठेंगे? नहीं तो मैं क्या करूँगा? मैं इनको बिठाऊंगा और वो इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, कोई नहीं बैठेगा। सब इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, कोई नहीं बैठने वाला। लेकिन अगर आप चाहें तो इनको बिठा सकते हैं और ये सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कौतुकी हैं। आपका एक कौतुक है। कौतुक का मतलब है कि भगवान जब चाहते हैं कुछ करना तो उनका एक कौतुक होता है, उनको परिश्रम नहीं होता है। कोई भी मतलब बड़ा कार्य भगवान अगर करते हैं तो कौतुक से कर देते हैं। जैसे हंसी में ही कोई काम कर देते हैं। तो आपका काम तो जो है एक खेल, आपका तो जो है खेल है, हंसी खेल है। आप ऐसे कौतुकी हैं, आप तो हंसने वाले हैं, आप हंसने के लिए काम करें। और काम कैसा होगा? असंभव, कोई सोच नहीं सकता ऐसा काम आप करेंगे। तुम इससे कौतुकी, आप बड़े कौतुकी हैं, तो आप कर सकते हैं ये कार्य। ऐसी प्रार्थना किसने की है? तभी ये काम हुआ है। उन अमेरिका के लोगों ने कृष्ण भावनामृत को अपनाया। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि भावे बोझा ले तारा बुझे से ही रस है, ए ते कृपा कोरो प्रभु कोरी ने जय बस है। कि भावे बुझा ले तारा बुझे से ही रस है। ये भक्ति का जो भाव है ये कैसे समझेंगे? मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूँ। ये तो कृपा कोरो प्रभु कोरी निज बस है, जिससे मैं आपके संदेश के विषय में लोगों को आश्वस्त कर सकूँ। तो आप कृपा करो, आप ही कृपा करो। मैं क्या हूँ? अधम हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? ऐसी प्रार्थना। फिर प्रभुपाद लिखते हैं तुम्हारी इच्छा है सब होए माया बस है, तुम्हारी इच्छा है नाश माया रे परस है। आपकी इच्छा से ही सब लोग माया के बस में हैं। आपकी इच्छा से सब लोग माया के बस में हैं। क्योंकि जो आपकी शरण में नहीं आते हैं तो वो माया उन पर हावी है, माया उनको बांधती है। तो आपकी इच्छा से ही सब माया के बस में है। और फिर तुम्हारी इच्छा है नाश माया रे परस, आपकी इच्छा से माया का स्पर्श नष्ट हो सकता है। तो प्रारंभिक बिंदु यही है। भगवान कृष्ण अगर कृपा करेंगे तो उनको सुनाएंगे, वो सुनने के लिए बैठेंगे। सुनना है ना। और जब तक कोई ना सुने तो आगे की जो गाड़ी है वो चल नहीं सकती। भक्ति में जो है सबसे पहले सुनना है, तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार बुझे बिन सही तबे कथा से तुम्हार। तो आपकी अगर इच्छा होगी तो इनका उद्धार हो सकता है। आपकी इच्छा होगी तो इनका उद्धार हो सकता है। और बूझे भी नहीं सही तभी कथा से तुम, तब निश्चित रूप से तुम्हारी कथा को समझ पाएंगे। तब निश्चित रूप से आपकी कथा को समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि इन लोगों ने भारत के जो ग्रंथ हैं पढ़े हैं और इसको जो है क्या कह दिया है? मिथोलॉजी। ये सब जो ग्रंथ हैं क्या है? मिथोलॉजी। मिथोलॉजी का मतलब है काल्पनिक। अब अगर आप चाहें तो ये सुनेंगे, समझेंगे, इसका रसास्वादन करेंगे और इनका उद्धार होगा। तो ये प्रार्थना प्रभुपाद कर रहे हैं जो कभी नहीं हुआ आज तक। जो है जो विदेशों में जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ हैं,
हरि बोल। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को किसी ने मान्यता नहीं दी थी। सबने क्या माना? ये सब क्या है? मिथोलॉजी, काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक है, कुछ भी इसमें वास्तविकता नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रैक्टिकल है ना। लेकिन आज तक, अब ये आपका कौतुक है, आपका तो केवल हंसने वाली बात है, आपकी हंसी हंसी में ही ये काम हो सकता है कि ये लोग जो है इसको सुने, इसको समझें, इसका रस आस्वादन करें और इनका उद्धार हो जाए। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की। फिर भागवतेर कथा से तब अवतार धीर हैया सुने जदि काने बार बार। तो भागवत की जो कथा है आपका अवतार है, आपने अवतार लिया भागवत की कथा के रूप में। क्योंकि भगवान कृष्ण जब अपने परम धाम जाने लगे तो उद्धव जी ने मतलब बड़ी चिंता प्रकट की कि आप जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ, मैं क्या करूँगा यहाँ, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भागवत कथा में अपनी शक्ति उन्होंने डाल दी, अपनी पूरी शक्ति भागवत कथा में डाल दी। तो भागवत कथा जो है ये कृष्ण का अवतार है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भागवत कथा जो है आपका अवतार है। और श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3 खंड प्रभुपाद छाप करके ले गए थे और 260 ले गए थे, यानी कुल मिला के कितनी किताबें हैं? 600 किताबें ले गए प्रभुपाद। तो भागवत का प्रथम स्कंद प्रभुपाद ने मतलब पूरा कर लिया था, उसको लेके गए थे। और प्रभुपाद कृष्ण से कह रहे हैं कि ये आपका अवतार जो है मेरे पास है, मेरे पास ये हथियार है, आपका जो अवतार है भागवत कथा ये मेरे पास हथियार है। भागवतेर कथा से तब अवतार धीर हैया सुने जदि काने बार बार। तो धीर, इसमें धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन धैर्य कहाँ है? रजोगुण तमोगुण में धैर्य कहाँ होता है? तो धैर्य होकर के अगर सुने कान से और बार बार सुने तो क्या होगा? श्रीमद् भागवत में लिखा है, शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो ह्य भद्राणि विदुनोते सुहृद सताम। कि जो कृष्ण की कथा सुनते हैं तो उनके हृदय में स्थित भगवान उनके अभद्र को धो डालते हैं। उनके जो मल है, हृदय में जो मल है, जो दूषण दोष है, उसको धो डालते हैं कृष्ण, है ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और जब अभद्र नष्ट हो जाते हैं, रोज भागवत का श्रवण करने से अभद्र नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान के चरणों में नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होती है। तो क्रम फिर तो आगे गाड़ी बढ़ेगी, लेकिन चालू तो हो, शुरू तो आप ही कराएंगे, है ना। गाड़ी का जो इंजन है स्टार्ट तो आप ही कराएंगे कि ये लोग सुन पाएँ, इनके कान खुलें और भागवत कथा को बार बार सुने, तो आगे फिर तो होगा। क्या होगा? नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होगी। तथा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चेत चेतयेतैर्नावेद्धम स्थितम सत्त्वे प्रसीदति। तब रजोगुण तमोगुण के भाव जो काम लोभ हैं, इनसे चित्त अनावित होगा, इनसे चित्त प्रभावित नहीं होगा, और सतुगुण में इनका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते। अब प्रसन्न मन से फिर भगवान की भक्ति का जब योग होगा तो क्या होगा? भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते। भगवान के तत्व का विज्ञान प्राप्त होगा। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाम क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनि ईश्वरे। हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, छेदन हो जाएगा। हृदय की जो गांठ है वो छिद जाएगी, कट जाएगी, और क्या होगा?
हाँ, छिद्यंते सर्व संशया, जितने संशय हैं वो सब दूर हो जाएंगे। क्षीयंते चार से कर्माणि, तब इनके कर्म सब क्षीण हो जाएंगे। दृष्ट एवं आत्मनीश्वरी, तो अपने हृदय में भगवान का दर्शन होगा। तो ये सब तो आगे होना है, लेकिन जब गाड़ी शुरू हो तब तो गाड़ी शुरू तो आप करेंगे। रजस्तमो हाथे तबे पाई बे निस्तार, हृदय अभद्र सब घोची बेतार। तो प्रभुपाद कहते हैं रजोगुण तमोगुण से तब ये निस्तार पाएंगे। अभी रजोगुण तमोगुण में भरे हुए हैं, हाँ, तब रजोगुण तमोगुण से निस्तार पाएंगे। हृदय के जो अभद्र हैं सब उनके धुल जाएंगे। कि कोरे बोझा वो कथा भरोसे ही चाहिए, क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोरे बुझावो कथा, कि कोरे बुझावो कथा, कि मैं किसको कथा सुनाऊं और कैसे कथा सुनाऊं। बरो से ही चाहिए है, तो मैं बहुत अयोग्य हूँ, मैं बहुत पतित हूँ। क्षुद्र आमी दीनहीन कौन हो सकते नहीं, मैं बहुत पतित हूँ, तुच्छ हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, कोई शक्ति नहीं है मेरी कोई शक्ति नहीं। तो कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब आप अपने को इतना पतित आप समझें कि आपकी कोई शक्ति नहीं है, आप किसी लायक नहीं हैं, महानालायक, और आप सब लायक हो और हम नालायक हैं, तब कृष्ण कृपा करते हैं। तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की विधि है कि प्रभुपाद ने कि जो है इस विधि का प्रयोग किया। तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है तो यह विधि है, तो प्रभुपाद ने इस विधि का प्रयोग किया। हाँ, अथ च एने चो प्रभु कथा बोलो बारे, जे तुम्हारे इच्छा प्रभु कोरो यही बारे। तो कह रहे हैं अथ च एने चो प्रभु, आप जो है जैसे मुझे लाए हैं, जिस तरह से मुझे लाए हैं, मतलब मेरा आना असंभव था, जीवित मैं नहीं आ सकता था, आप मुझे जिंदा लेके आए हैं, तो कथा बोली बारे, तो आप कथा बोलने के लिए लाए हैं कि मैं यहाँ कथा बोलूँ, आपकी कथा बोलूँ, इसके लिए आप लाए हैं, आपने मुझे जिंदा लाए हैं। जे तुम्हारी इच्छा प्रभु करो यही बारे, तो इस बार जो है आपकी जो इच्छा हो वही करो। आप मुझे जिस कार्य के लिए लाए हैं उस कार्य को भी आप ही करेंगे, मुझसे कराएंगे, मेरी शक्ति नहीं। अखिल जगत गुरु वचन से अमार, अलंकृत कोरी बार क्षमता तुमार। आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं, वचन से अमार, और हमारे जो वचन हैं आप अलंकृत कर सकते हैं। मेरे वचन को आप अलंकृत कर सकते हैं, यानी मधुर बना सकते हैं। मेरे वचन को आप मधुर बना सकते हैं, अलंकृत करी बार क्षमता तुम्हार, आपकी क्षमता है। मैं जो बोलूँगा उनके कानों को कैसा लगेगा, बहुत मधुर, बड़ा, हाँ, उनको जो है रस मिलेगा, उनके कानों को रस मिलेगा। आपकी क्षमता है कि मेरे वचन को आप अलंकृत कर सकते हैं, अलंकृत कोरी बार क्षमता तुम्हार, तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे, सुनिया सबार शोक दुख जे घोची बे। तो आपकी कृपा से मेरी कथा शुद्ध हो सकती है, आपकी कृपा से मेरी कथा शुद्ध हो सकती है, और सुनिया सबार शोक दुख जे घुची बे। जितने लोग सुनेंगे मेरी कथा को उन सब के दुख और शोक दूर हो जाएंगे। अगर आप ऐसी कृपा करेंगे तो मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे उसको सुनने से उनके दुख शोक दूर होंगे। तो क्या फिर वो सुनेंगे और सुनेंगे, जैसे सुनेंगे मेरी कथा को वैसे उनको जो है शांति मिलेगी, उनका तनाव दूर होगा। तो कहेंगे अरे ये क्या है, तो और कान खोलेंगे और कान खोलेंगे, और सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, सुनने आएंगे, उनको फिर उसका चस्का लगेगा, है ना।
तो अनियाचो यदि प्रभु हमारे ना चाहते, ना चाहो प्रभु ना चाहो से मते, काष्ठेरा पोता ले जाता ना चाहो से मते। तो अनियाचो यदि प्रभु हमारे ना चाहते, यदि हे प्रभु आप मुझे लाए हैं नचाने के लिए, आप मुझे अगर लाए हैं यहाँ पर नचाने के लिए, कठपुतली नाचना जानती है, उसको तो और कुछ भी नहीं आता है, नाचना आता है। और नाचना भी नहीं आता, जो सूत्रधार होता है वो नचाता है? तो सब लोग जो है सूत्रधार को नहीं देखते, सब लोग देखते कठपुतली नाच रही है, लेकिन पीछे सूत्रधार है जो अपनी उंगली से उसको नचा रहा है, उसका तो पता नहीं चलता, वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, सबके सामने कठपुतली। तो आप मुझे नचाएंगे लेकिन कोई आपको नहीं देख पाएगा कि आप मुझे नचा रहे हैं। सब लोग क्या देखेंगे कि मैं नाच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आप मुझे बुलाएंगे, मैं बोलूँगा, कठपुतली तो नहीं बोल सकती है, लेकिन आप मुझे बुलाएंगे तो मैं बोलूँगा, लोग सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बुलवाने वाले आप हैं, है ना। तो कह रहे हैं प्रभुपाद, अन्य यहाँ जो यदि प्रभु हमारे ना चाहते हैं, यदि आप मुझे नचाने के लिए यहाँ लाए हैं, मुझे आप जीवित लाए हैं नचाने के लिए, तो ना चाहो प्रभु ना चाहो से मते। तो हे प्रभु आप मुझे नचाइए, उसी प्रकार नचाइए। किस प्रकार? जिस प्रकार आप चाहते हैं उसी प्रकार नचाइए, उसी प्रकार नचाइए। तो हमें कठपुतली बनना है, कृष्ण के हाथ की कठपुतली। तो कठपुतली बिल्कुल ढीली होती है? तो ढीली होती है, तो जब वो हाथ ऊपर उठाता है तो हाथ ऊपर उठाती है ना, खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है, लेट जाती है ना, तो बिल्कुल ढीली, है ना। तो उसी प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, कृष्ण पर आश्रित हो जाना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप मुझे अगर नचाने के लिए लाए हैं तो आप नचाओ, कठपुतली की कोई योग्यता नहीं है? काष्ठेरा पुतली जथा नाचाओ से मते। जिस प्रकार से लकड़ी की पुतली को नचाया जाता है, उसी प्रकार आप मुझे नचाइए। ये प्रार्थना। प्रभुपाद को यश मिला कि प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार किया, कृष्ण भावनामृत फैलाया, प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैलाया, है ना। लेकिन प्रभुपाद जानते हैं कि कृष्ण ने ही ये कार्य उनसे कराया, और कृष्ण प्रभुपाद को यश दे रहे हैं। जैसे अर्जुन से भगवान ने क्या कहा कि निमित्त मात्रम भविष्य साचन, कि तुम निमित्त मात्र बनो, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तुम खड़े हो, तुम यश प्राप्त करो, तुम्हें खड़े होना है और यश प्राप्त करना है। मया वेति निहता पूर्व में, मेरे द्वारा ही पहले से मारे गए। निमित्त मात्रम भविष्य विसाचन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, यश तुम प्राप्त करो। मारने वाला मैं हूं और मारने का यश तुम प्राप्त करो। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को ही जो है ये सब कार्य करना था। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं आप मुझे नचाइए और आप मुझे यश देते हैं, आप मुझे यश देते हैं, करते आप ही हैं और यश मुझे मिल रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम ए वे सार्थक करो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नामे खूब डरो, मुझे नाम तो बहुत बढ़िया मिला है, क्या? भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत नाम तो मुझे बहुत बढ़िया मिला है, लेकिन मेरे अंदर ना भक्ति है और ना वेद है, ना मेरे अंदर भक्ति है और ना वेदांत है, लेकिन नाम बहुत बढ़िया मिला है। भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। ये आप भी चाहें तो भक्ति वेदांत नाम सार्थक कर सकते हैं। तो आप अगर चाहेंगे तो नाम सार्थक कर सकते हैं। तो प्रभुपाद का नाम भक्ति वेदांत है ना, कि भक्ति जो है वेदों का अंत भक्ति है,
तो यही जो है प्रभुपाद ने संदेश दिया कि संपूर्ण वेदों का जो अंत है वो भक्ति में होता है। तो लोग जो है कर्म कांड में लगे हुए हैं, कुछ लोग ज्ञान कांड में लगे हुए हैं, लेकिन भक्ति में कोई नहीं आ रहा है। जबकि वेदों का प्रयोजन क्या है? भक्ति है। तो भक्ति वेदांत नाम जो है मुझे मिला है, मेरे अंदर ना भक्ति है ना मेरे अंदर वेदांत है, लेकिन आप जो है इस नाम को सार्थक कर दीजिए, आप सार्थक कर दीजिए। लोग समझेंगे कि हाँ ये भक्ति वेदांत हैं। इसलिए वेदों का अंत भक्ति ही बताते हैं, नाम सार्थक करो। तो ये प्रभुपाद ने प्रार्थना लिखी थी। हाँ, तो फिर हस्ताक्षर किए प्रभुपाद ने, फिर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रार्थना को लिखने के बाद हस्ताक्षर में क्या लिखा? अत्यंत अभागा अकिंचन याचक। क्या? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। अत्यंत अभागा और अकिंचन याचक। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ ना हो और जो मांगता है। मैं आपसे आपका याचक हूँ, आपका भिखारी हूँ। कैसा भिखारी हूँ? जिसके पास कुछ नहीं है। आपसे ही मैं भीख मांग रहा हूँ। जो भीख मैं आपसे मांग रहा हूँ वो किसी से मांग नहीं सकता, न किसी के पास है वो भीख। मैं आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। अत्यंत अभागा अकिंचन याचक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत जहाज पर कॉमनवेल्थ घाट पर अवस्थित। तो प्रभुपाद जलदूत जहाज में बैठे हुए हैं और कॉमनवेल्थ घाट में जहाज है। अब प्रभुपाद जो है श्रीमान पंड्या के साथ गए थे, तो खरीदारी करके वापस आए, तो जहाज तभी भी रुका हुआ था और प्रभुपाद ने कविता लिखी थी उस समय। बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 17 सितंबर की ये बहुत बड़ी घटना है। आज के दिन प्रभुपाद ने ये प्रार्थना लिखी थी, है ना। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद अमेरिका आगमन महामहोत्सव की जय।